नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बदले बोल से जुड़ी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान उलझने के मूड में नहीं है, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बार बार जो है बोल बदल रहे हैं। हमारी इकोनॉमी अभी शुरू हुई है, आगे इसे ले जाना है, हम युद्ध नहीं चाहते, अगर हुआ तो जवाब देंगे। एक तरफ डर भी आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो लगातार हम कह रहे हैं कि जो गीदड़ भपकी है पाकिस्तान की तरफ से, उसको देने से पाकिस्तान बाज भी नहीं आ रहा है। सुनिए। और इस खबर पर दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। दीपक, ये तो सही कहा है और ये सच्चाई भी है, दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान की स्थिति नहीं है किसी भी हालात का सामना करने के लिए, और पाकिस्तान कितना कंगाल है ये ना सिर्फ भारत जानता है बल्कि दुनिया जानती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ तक कि विदेश मंत्री इशाक डार ने यह भी एक तरह से कबूल लिया, खासतौर पर पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है, जिस तरह से लश्कर तोयबा का जिक्र हुआ और उसका मुखौटा है टीआरएफ, द रेजिस्टेंट फोर्स, और उसका जिक्र संसद में किया जा रहा है। जहाँ पर पहलगाम हमले को लेकर जब यूएनसी में जब वहाँ पर सवाल उठाए गए कि पहलगाम को लेकर जो आतंकी हमला हुआ उस भर्त्सना किया जाता है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, और जो भी इससे जुड़ा हुआ संगठन है और जो शख्स है, जो लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ये मुद्दा उठाया गया, जहां पर इशाक डार ये कह रहे हैं कि 2.5 दिनों का हमने वक्त लिया कि पहलगाम में जब टीआरएफ का जिक्र होता है तो पहले तो जम्मू कश्मीर का जिक्र होना चाहिए, और इसके साथ साथ टीआरएफ का नाम इसमें क्यों शामिल किया गया। टीआरएफ वो मुखौटा है लश्कर तोयबा का जो अलग अलग आतंकी गतिविधियों में जम्मू कश्मीर में लिप्त रहा है, और पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्री के द्वारा इस बात को कबूला जाता है संसद में कि हमने टीआरएफ का नाम यूएनएससी में दबाव बनाकर 2.5 दिनों के बाद हटा लिया, क्योंकि जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के आप मेंबर होते हैं, हालांकि पाकिस्तान अस्थायी मेंबर है, और यहां पर वोटिंग के लिए आपको अपना रिएक्शन देना होता है कि आप जो यहां पर प्रस्ताव पारित किया गया है यहां पर आप अपना से दें। तो यहां पर पाकिस्तान 2.5 दिनों तक बचता रहा। जब इनके पास कॉपी आई, जैसा कि इशाक डार कह रहे हैं कि हमने तब जाकर हस्ताक्षर किए जब टीआरएफ का नाम उस सूची से हटा दिया गया। तो ऐसे में साफ है कि एक तरफ पाकिस्तान की गीदड़ भपकी, जहां पर वो अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि अभी तो पाकिस्तान खड़ा हुआ है, सुलझ रहा है कि कैसे वो आगे बढ़े अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, लेकिन वहीं पर गीदड़ भपकी भी दी जा रही है, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ के द्वारा हो या फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा हो, कि हम चुप नहीं बैठेंगे। और यहां पर इस बात को कबूल किया जाना टीआरएफ के जरिए कि एक मुखौटा जो पाकिस्तान का है, जिसमें आईएसआई के जो अधिकारी हैं वो शामिल रहते हैं, कि किस तरह से टीआरएफ का पुनर्निर्माण किया गया। और कश्मीर में, यहां तक कि कश्मीर का भी जिक्र उन्होंने किया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में टीआरएफ सक्रिय रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान एक बार इस बात को फिर से कबूल रहा है कि टीआरएफ को किस तरह से उन्होंने यूएनएससी से नाम को बाहर निकलवाया। और यहां पर गीदड़ भपकी साफ तौर पे देखी जा रही है कि लश्कर तोयबा का मुखौटा टीआरएफ किस तरह से पाकिस्तान के सरकार के दिलो जहां में अभी भी बैठा हुआ है। पाकिस्तान के पहले भी मंत्री ऐसे कह चुके हैं कि जो भी आतंकवादी गतिविधियां थी वो पहले हुआ करती थी। यहां पर अमेरिका का भी जिक्र उन्होंने किया था। तो साफ तौर पर आतंकवाद पाकिस्तान में ही फलता फूलता है, और उसके पीछे का संरक्षण आईएसआई के द्वारा दिया जाता है, और एनआईए इसी पूरे मामले की जांच कर रही है। जहां पर अलग अलग देशों की अगर बात की जाए तो लगातार पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो कम्युनिटीज हैं वो भारत के समर्थन में है। यही वजह है कि ठीक है, आप बने रहें। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुरक्षा पर